की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की कृषि एवं फसलें। राजस्थान की कृषि एवं फसलें जो टॉपिक है उसके अंतर्गत जो भी पिछली भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। राजस्थान की कृषि एवं फसलें। फर्स्ट क्वेश्चन है, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? तो आंसर होगा सरसों, चना और मोठ में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मावट के द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? तो वो मूंगफली नहीं है। और कौन सी फसलें हैं? चना है, गेहूं है और सरसों है। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो आंसर होगा बाजरा। नेक्स्ट है, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में प्रचलित भूजोतों का औसत आकार है 2.73 हेक्टेयर। नेक्स्ट है, राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? चिमाता। और जो मैदानी भागों में की जाती है वो है दजिया। नेक्स्ट है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वो है बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? तो किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? मेवाड़ में। नेक्स्ट है, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित संकुल किस्म माही कंचन किस फसल के संबंधित है? तो वो है मक्का से। निम्नलिखित विकल्पों में से 1949 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो वो है न्यायमूर्ति के शर्मा भरतपुर। राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले को राजस्थान की खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है? तो राजस्थान की खाद्य टोकरी किसको कहते हैं? श्रीगंगानगर को। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 के प्रारंभिक पूर्वानुमान के अनुसार राजस्थान में कुल अपेक्षित खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो वो था लगभग 270 लाख टन। नेक्स्ट है, राजस्थान में कृषि क्षेत्र की कुल हिस्सेदारी 2011-12 में 28.56% से बढ़कर 2020-21 में स्थिर कीमतों पर कितना प्रतिशत हो गई थी? तो उसका आंसर होगा 36.64%। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो वो है फर्स्ट सी, यानी कि उच्च शुष्क एवं आंशिक सिंचित प्रदेश। राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है वालरा। नेक्स्ट है, 1980-81 से 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई थी? तो वो है तोरिया और सरसों। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान की किस कृषि जलवायु के क्षेत्रों में किन्नू की पैदावार की जाती है? तो वो है फर्स्ट बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता था? तो आंसर होगा आर्द्र शुष्क पूर्वी मैदान में। बाजरा कहाँ पर बोया जाता था? आर्द्र शुष्क पूर्वी मैदान में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है सेवर भरतपुर में। कपास की फसल को स्थानीय भाषा में बनिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? तो आंसर होगा कपास को। नेक्स्ट है, असत्य बताना है तो सत्य वाले देख लेते हैं। यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है। सही है। सुरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना रूस की सहायता से की गई। बिल्कुल सही है। लेकिन माही कंचन राजस्थान में चावल की उच्चतम उत्पादक देने वाली किस्म है? नहीं है, बल्कि माही कंचन तो मक्का की किस्म है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है फर्स्ट सी, यानी अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। नेक्स्ट है, माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो माही सुगंधा है चावल की। नेक्स्ट है, सिरोही, पाली और जालोर जिले राजस्थान की किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं सेकंड बी के अंतर्गत। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राजस्थान में खाद्यान्नों की कुल उत्पादन का प्रारंभिक पूर्वानुमान कितना है? 225.20 लाख टन। चंबल और माही सुगंधा किस फसलों की उन्नत किस्में हैं?
तो चंबल और माही सुगंधा है चावल की प्रमुख किस्में। राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है, तो वो है सरसों। बाकी जो सारी है ये वाली खरीफ के मौसम में बोई जाती है। राजस्थान में किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है, तो वो है गंगानगर और बांसवाड़ा में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस भाग में वालरा कृषि की जाती है, तो दक्षिणी भाग में। माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्में हैं, आंसर होगा मक्का की। नेक्स्ट है राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है आर्द्र दक्षिणी मैदान। नेक्स्ट है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में कितना प्रतिशत योगदान करने का अनुमान है, तो वो है 29.77%। जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है, तो वो है आर्द्र शुष्क पूर्वी मैदान। आर्द्र शुष्क पूर्वी मैदान। नेक्स्ट है राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है, तो वो है पश्चिमी भाग में। राजस्थान में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर NRCAH कहाँ पर स्थित है, तो वो है बीकानेर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जिलों में से कौन सा प्रमुख सोयाबीन उत्पादक है, तो वो है बारां। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना % भाग फसली है, तो आंसर होगा 70% भाग है फसली। जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर से चूरू, झुंझुनू तक फैली हुई लगभग क्रमिक पेटी जिसकी कृषि से संबंधित है, तो वो है बाजरा से संबंधित है। नेक्स्ट है मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग में उत्पादित किया जाता है, तो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है, तो आंसर होगा बीकानेर। लूणकरण सर्वाधिक मूंगफली बीकानेर जिले के अंदर है, इस स्थान पर उत्पादित की जाती है। और लूणकरण सर को क्या कहते हैं, राजस्थान का राजकोट। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, बीजीय वाला तबीजी अजमेर में है। कहाँ पर है, तबीजी अजमेर में। नेक्स्ट है संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है, तो वो है झालावाड़। संतरे झालावाड़ के प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कौन सा उसमें सम्मिलित नहीं है, तो राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा नहीं है। कहाँ पर है, तबीजी अजमेर में। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है जोधपुर में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है सेवर भरतपुर के अंतर्गत। स से सरसों, स से सेवर। राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बिछवाल। नेक्स्ट है राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क स्थापित किया गया था, वो है जोधपुर में। नेक्स्ट है जोधपुर की तिंवरी तहसील के रामपुरा भाटिया के में करीब 27 करोड़ की लागत से बने हुए मसाला पार्क का उद्घाटन 7 अप्रैल 2012 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व तत्कालिक केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने किया था। प्रदेश का दूसरा स्पाइस पार्क रामगंज मंडी कोटा में स्थित है। नेक्स्ट है कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के द्वारा विकसित संकर किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है, तो माही कंचन है मक्का की किस्म। नेक्स्ट है देख लीजिए मक्का की कुछ किस्में हैं जैसे पूसा, HM4, HM8, HM9, पूसा, अरुण, किरण प्रभाव। मक्का की हरी पत्तियों से साइलेज चारा बनाया जाता है। मिलान करना है। चावल की किस्में हैं राज 911, सोनालिका, D134 और गेहूं की है 235, H208, G130 और चना की है बाला, पूसा 221। कपास की किस्म है PST9, देवीराज, देवी तेज। उत्पादन के अनुसार राजस्थान में कौन सी दाल उत्पादित की जाती है, तो आंसर होगा चना एवं मूंग की दाल। राजस्थान में स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र है कुछ जैसे कि बीकानेर के अंतर्गत कौन से अनुसंधान केंद्र है, खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। बेर अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में है। शुष्क बागवानी अनुसंधान भी बीकानेर में है, ठीक है। बिछवाल बीकानेर में है शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है भरतपुर में है केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में। अजमेर में है बीजीय मसाला अनुसंधान तबीजी अजमेर में।
चावल और मक्का का अनुसंधान केंद्र है बांसवाड़ा में। ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर में। ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वल्लभ नगर उदयपुर में। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बाड़मेर में। इसबगोल अनुसंधान केंद्र है जोधपुर में। नेक्स्ट है राजस्थान में बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ पर है? बीकानेर में। 2019-20 के बजट घोषणा की पालना में निम्न में से किन जिलों में शून्य बजट प्राकृतिक फार्मिंग की एक पायलट योजना प्रारंभ की जा रही है? तो वो है टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही में। टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही में। नेक्स्ट है राजस्थान में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया था 2007-8 में। रबी की मौसम में राजस्थान के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो वो है गेहूं। नेक्स्ट है नीली क्रांति किससे संबंध रखती है? तो मत्स्य उत्पादन से। अब कुछ क्रांतियां देखते हैं कृषि से संबंधित। जैसे नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूं और चावल से। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध है मांस या टमाटर उत्पादन से। और रजत क्रांति का संबंध है अंडों का उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध है मसालों के उत्पादन से। और भूरी क्रांति का संबंध है फूड प्रोसेसिंग से। स्वर्णिम क्रांति का संबंध है बागवानी से। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है सभी खाद्यान्न उत्पादन से। नेक्स्ट है राजस्थान के सकल मूल्य राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2019-20 में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान कितना था? 25.56%। राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादन जिले कौन से हैं? तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। राजस्थान में जिस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण हुआ है तो वो है चित्तौड़गढ़ में। निम्नलिखित में से राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो ट्यूबवेल है। सीकर, झुंझुनू एवं नागौर जिले राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पट्टी के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं अंतःस्थलीय अपवाह के अंतर्वर्ती क्षेत्र के अंतर्गत। राजस्थान का बीकानेर जिला कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? तो फर्स्ट ए के अंतर्गत आता है। फर्स्ट ए का मतलब होता है शुष्क पश्चिमी मैदान। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी होती है? तो वो है अश्वगंधा। प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही उगम बताना है तो सरसों उत्पादन कहाँ पर होता है? अलवर, भरतपुर में। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना वित्त पोषित है विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है प्रमुख बाजरा उत्पादक जिलों का सही उगम है तो बताना है बाड़मेर, जालौर में। बाड़मेर, जालौर में बाजरा उत्पादन होता है। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का केंद्र एवं राज्य के बीच में वित्त पोषण अनुपात कितना है? तो वो है 60:40। राजस्थान में कृषि की कुछ विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा सही है? तो खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है, बिल्कुल सही है। और मानसून तटस्थ कृषि नहीं है, मानसून तटस्थ नहीं है, मानसून पर निर्भर है कृषि। नेक्स्ट है शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता है, बिल्कुल सही है। और स्थानांतरण कृषि की मौजूदगी, ये भी सही है। अब देखना है सेकंड ए के अंतर्गत चूरू आता है क्या? नहीं। थर्ड ए के अंतर्गत आता है दौसा, सही है। बीकानेरी नरमा व मालवी किस्में हैं किसकी? कपास की। बीकानेर नरमा और मालवी जो है वो कपास की किस्में हैं। नेक्स्ट है कपास की अन्य किस्म जैसे कि नरमा है, बीकानेरी नरमा, RST9, PST9, वीरनार, वराह लक्ष्मी, अमेरिकन कपास। राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा गेहूं उगाया जाता है? तो वो है श्रीगंगानगर के अंतर्गत। निम्न में से सभी राजस्थान की रबी की तिलहन है सिवाय मूंगफली के, क्योंकि ये खरीफ के ऋतु में बोई जाती है। रबी की जो तिलहन फसल है सरसों, राई, तारामीरा और अलसी। तिलहन की फसलें कौन सी होती है? वो होती है जिनसे तेल निकलता है। और दलहन जो दालों के अंतर्गत आती है वो आती है दलहन के अंतर्गत। खरीफ की तिलहन फसल जैसे कि तिल, मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन और सूरजमुखी। निम्न में से कौन सी फसली प्रारूप राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? तो वो है चावल, गेहूं और सोयाबीन।
राजस्थान की कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती है? तो वो कपास नहीं होती है, बल्कि मावट से जो लाभान्वित होने वाली फसलें हैं वो है गेहूं है, चना है, सरसों है, ठीक है, लेकिन कपास नहीं है। राजस्थान के जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा जिले किस जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं 3rd A के अंतर्गत आते हैं, यानी अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। कृषि वानिकी पद्धति, जिसमें कृषि एवं वानिकी फसलें सम्मिलित होती है, तो वो है कृषि वन क्षेत्र पद्धति, कृषि वन वृक्ष पद्धति। राजस्थान के 2 प्रमुख कपास के जिले कौन से हैं? तो है गंगानगर और हनुमानगढ़। राजस्थान की कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार कृषि उत्पादन की दृष्टि से फसलों के घटते क्रम को व्यवस्थित करना है। तो घटते क्रम के अंतर्गत गेहूं, उससे कम होगी बाजरा, फिर मक्का, उसके बाद चावल। कौन सा जलवायु स्मार्ट कृषि का मुख्य लक्ष्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? ये कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये है गलत, बल्कि इसमें सत्य है। कौन से कथन? कृषि उत्पादकता और आय को सतत रूप से बढ़ाना सत्य है। और जलवायु परिवर्तन के संबंध में अनुकूलता को अंगीकार करना और इसका निर्माण करना बिल्कुल सही है। जहाँ कहीं संभव हो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, ये भी सही है। कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना है। तो इसमें कपास की किस्म है वीरनार, सही है। गेहूं की माही धवल है क्या? नहीं है, गलत है। और चावल की है माही सुगंधा, मक्का की है माही कंचन। भारत को 15 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें से राजस्थान का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में आता है? तो राजस्थान का अधिकांश भाग आता है शुष्क पश्चिमी मैदान के अंतर्गत। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो वो है सेवर भरतपुर में। और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान जो केंद्र है उसकी स्थापना हुई थी 1993 में। कब हुई थी? 1993 में, सेवर भरतपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने कहाँ, जहां पर कृषि पारिस्थितिकी पर्यटक व अंतरराष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई थी? तो वो है माउंट आबू। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। तो गेहूं की फसल है राजस्थान 3077, और जो की है RD 2035, बाजरा की MH 169, मक्का की है माही कंचन। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वो है बीकानेर में। राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में। कहाँ पर होती है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी मैदान। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वो है बाड़मेर में। और राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? उदयपुर में। कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है? बागाती कृषि नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जालोर और बाड़मेर जिले किस फसल के अग्रणी उत्पादक है? तो वो है इसबगोल के लिए। तिल किसकी फसल है? तो वो है खरीफ की। खरीफ की फसल जून जुलाई माह से सितंबर अक्टूबर के मध्य की जाती है। खरीफ को स्यालू भी कहा जाता है। बाजरा, ज्वार, मूंगफली, कपास, मक्का, सोयाबीन, तिल, चावल, चवला, उड़द, मूंग आदि खरीफ की फसलें हैं। कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो चावल रबी की नहीं है, खरीफ की है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर से फरवरी मार्च के मध्य की जाती है। रबी की फसल को उनालू भी कहा जाता है, जिनमें से है गेहूं, जोड़, चना, मटर, तारामीरा, अलसी, मसूर, जीरा, इसबगोल, धनिया आदि रबी की फसलें हैं। 2015-16 के दौरान राजस्थान में कृषि उत्पादन के संबंध में सही कथन बताना है। तो राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन खरीफ की अपेक्षा रबी में ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही है। रबी की दालों की अपेक्षा खरीफ की दालों का उत्पादन ज़्यादा है, सही है। रबी में तिलहन का उत्पादन खरीफ से ज़्यादा होता है, ये भी सही है। राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक है श्रीगंगानगर, अलवर और भरतपुर। विश्व में ऊन उत्पादन में राजस्थान का 7वां स्थान है, जिसकी सर्वाधिक पूर्ति किस राज्य से होती है? राजस्थान से। राजस्थान में कपास की उत्पादकता किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 2015-16 में कितनी थी? 461। नेक्स्ट है, 2010-11 के कृषि जोतों की संगणना के अनुसार सीमांत कृषकों के पास क्रियाशील जोतों का अनुपात किस प्रकार कितना था? 12.4%।
राजस्थान में अफीम का उत्पादन किन जिलों में होता है? तो वो है झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़ में। राज्य में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है चित्तौड़गढ़ जिले में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं कृषि एवं मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा राजस्थान को कितने प्रमुख कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया था? 5। शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मसालों के समग्र उत्पादन में कौन से जिले अग्रणी है? तो वो है कोटा और झालावाड़। कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? तो वो सरसों नहीं की जाती है। फिर है, राजस्थान में प्रथम योजना काल से अब तक कृषि फसलों के क्षेत्रफल में घटित कौन सा परिवर्तन असत्य है? जो खाद्यान्नों का लगभग क्षेत्रफल लगभग 14% बढ़ गया, ये बिल्कुल असत्य है। लेकिन सत्य वाले देख लेते हैं। दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 3% घट गया है, ठीक है। और तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 15% बढ़ गया है। गन्ना, ग्वार, चारा फसल, फल, सब्जी, मसाले आदि के अंतर्गत क्षेत्रफल में लगभग कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, राजस्थान के 2/3 से अधिक चावल उत्पादन क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? 2/3 से अधिक चावल उत्पादक क्षेत्र आते हैं आर्द्र दक्षिणी मैदान में। सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस जलवायु खंड में की जाती है? तो वो है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में, कोटा बारां का जो क्षेत्र है वहां पर। राजस्थान में जीरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है बाड़मेर, जालोर, नागौर और पाली में। जीरे का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है बाड़मेर, जालोर, नागौर और पाली में। नेशनल बांस मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? जालोर नहीं है। नेशनल बांस मिशन के अंतर्गत बांसवाड़ा प्रमुखता से है, करौली भी है और भीलवाड़ा भी है। तो इसमें योजना में देख लेते हैं। बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 12 जिलों में 2006-07 से यह योजना संचालित की जा रही है। कितने जिलों में? 12 जिलों में। इस योजना में शामिल जिले कौन कौन से हैं? वो है करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद और प्रतापगढ़। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? चिमाता। पहाड़ी क्षेत्रों में पूछा है इसलिए चिमाता, और अगर वो मैदानी क्षेत्रों में पूछते तो होगा दजिया। सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि अत्यंत तीव्रता वाले जिले कौन कौन से हैं? तो वो है जैसलमेर और बाड़मेर। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है स्थानांतरित कृषि का, ठीक है। वालरा कृषि को क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि। नेक्स्ट है, APMC अधिनियम राजस्थान के किस उद्देश्य से लागू किया गया? तो वो है कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के लिए। नेक्स्ट है, सही कथन चुनना है इनमें से। तो राजस्थान में खरीफ तिलहनों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन व अरंडी शामिल है, सही है कथन। और राजस्थान में रबी तिलहनों में राई, सरसों, तारामीरा और अलसी शामिल है, ये भी सही है। राजस्थान में किस क्षेत्र में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्था के द्वारा आर्थिक रूप से उपयोगी झुप्पों एवं शाकों के मानवीकरण, संरक्षण एवं संवर्धन तकनीकों पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है? तो वो है जैसलमेर क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र राजस्थान में सिंचाई तंत्र में कृषि वन उद्यान प्रणाली अध्ययन का प्रमुख केंद्र है? बीकानेर क्षेत्र में। राजफेड के संदर्भ में कथन बताना है इसमें सही। राजफेड राज्य में कृषकों को उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां व उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाता है, सही है। राजफेड राज्यों में कृषकों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलवाना सुनिश्चित करता है। ए और बी दोनों सही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तरीय अनुसंधान केंद्र स्थापित है, तबीजी, अजमेर और सेवर भरतपुर में। धनिया का शोध केंद्र कहाँ पर है? अजमेर में, घोड़ा का बीकानेर में, सरसों का भरतपुर में और भेड़ का शोध केंद्र है टोंक में। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना वर्ष 2012-13 में प्रारंभ की गई। इस परियोजना पर मुख्य जोर दिया गया था सिंचित जल के कुशल उपयोग पर। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में वहां के फसली क्षेत्र के 20% से अधिक भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है? तो वो है हनुमानगढ़ जिले में। सुमेलित करना है, तो इसमें सभी सुमेलित करके लिखे हुए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल, गेहूं एवं दालों के उत्पादन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य है कृषि में सार्वजनिक विनियोग को बढ़ावा देना। और सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य है भारतीय कृषि को जलवायु प्रतिस्थायी
प्रत्यास्थी उत्पादन व्यवस्था में रूपांतरित करना। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास का उद्देश्य है लघु एवं सीमांत कृषकों को केंद्र में योजना में रखते हुए कृषि आय को बढ़ाने के लिए समन्वित कृषि को बढ़ावा देना। तो ये आज के इस टॉपिक में कितने क्वेश्चन हुए? 117 क्वेश्चन जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।